नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन सहायक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त आज हम बात करेंगे यूनिक आईडी के बारे में। तो दोस्त यूनिक आईडी बड़े ही शानदार चीज़ है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा यूनिक आईडी क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले जान लेते हैं यूनिक आईडी क्या है। तो दोस्त ये यूनिक आईडी आप जितने भी ऑनलाइन एडमिशन कर रहे हो, अभी जितने भी ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो सबके लिए यूनिक आईडी कंपलसरी है। जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन किया है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन किया है या फिर जिन लोगों को पीजी में एडमिशन करना है तो सबके लिए यूनिक आईडी कंपलसरी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यूनिक आईडी अप्लाई करते हैं। अगर आप चाहो तो अपना मोबाइल में ही आप अप्लाई कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। तो दोस्त सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए। खोलने के बाद आप सर्च बार में यहाँ में सर्च कीजिए यूनिक आईडी, UNIQUEID। तो देखिए यूनिक आईडी लिख के आपको सर्च कर देना है। तो देखिए यूनिक आईडी लिख के सर्च करने के बाद यहाँ में पहले आया DHE ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी जनरेशन। तो आप जो देख रहे हैं DHE ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिक आईडी जनरेशन, तो आपको इसी में ही क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल में खोलोगे तो आपको मोबाइल में सेम ऐसे ही दिखाई देगा। तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऐसा एक नया पेज खुल जाएगा और पेज में देखिए गो रजिस्ट्रेशन और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है और नीचे में देखिए फॉर्म। तो आपको जो ये फॉर्म दिखाई दे रहा है इसी फॉर्म को फिलअप करना है। तो देखिए फॉर्म को अच्छी तरह से। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूनिक आईडी जनरेशन। तो उसके बाद देखिए गो फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको गो फॉर रजिस्ट्रेशन में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो कुछ एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप सेकेंड में देखिए स्टूडेंट लॉगिन मॉडिफाई ऑफ सबमिटेड डेट, ऐसा यहाँ में क्लिक करके आप अपना मॉडिफाई कर सकते हो। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके लिए गो फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। तो देखिए गो फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल गया। तो आपको इसी पेज को भरना है और इसी पेज को भरने के लिए देखिए आपको बैंक अकाउंट, बैंक नेम, IFSC कोड और ऐसा बहुत कुछ चाहिए। तो मैं आपको ये डिटेल बाय डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो चलिए फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपका नाम यहाँ में देना पड़ेगा। आपका नाम मतलब कैंडिडेट का नाम, जिस भी कैंडिडेट एडमिशन किया है उसी कैंडिडेट का नाम, और सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम यहाँ में देना पड़ेगा। और मिडिल नाम है तो मिडिल नाम दो, वरना आपका लास्ट नेम जो होता है सरनेम वो दे देना है। तो दोस्त मैं इसको थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ क्योंकि अगर धीमी से करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका फादर नेम सर्टिफिकेट में जैसा है वैसे ही आपका फादर नेम यहाँ में डाल देना है। उसके बाद आपका मदर नेम सर्टिफिकेट जैसा ही यहाँ में होना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए मोबाइल नंबर। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ में कोई भी एक मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एडमिट कार्ड में होगा। तो आपका एडमिट कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम यहाँ में होना पड़ेगा। तो आपका यहाँ में ढूंढ के आप यहाँ में बैठा सकते हैं या फिर आप लिख के स्लैश दे के आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ में बैठा सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के बाद देखिए आपका जेंडर, आप मेल फीमेल जो भी हो आप यहाँ में सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में देखिए आपका रिलीजन। तो आपका रिलीजन जो भी आप यहाँ में ढूंढ के यहाँ में सिलेक्ट कर देना है। तो रिलीजन के बाद आया कास्ट। तो आपका कास्ट जो भी है SC OBC आप यहाँ में देख के सिलेक्ट कीजिए। तो कास्ट के बाद देखिए यहाँ में TGL EXTGL, तो आपको यहाँ में नो कर देना है। अगर आप जैसे कि आप नर्स के पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ में S कर देना है। उसके बाद देखिए PWD मतलब आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है कि नहीं, आपका हाथ पैर टूटा वूटा है कि नहीं। तो हाथ पैर टूटा फूटा होने से आपको यहाँ में S देना है, वरना आपको यहाँ में नो देना है। उसके बाद आया स्टेट ऑफ डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल कहाँ से है, आपका जो भी स्टेट है आप इसी स्टेट का नाम यहाँ में दे दीजिए। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, तो उसी स्टेट का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है तो इसको चुन लीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप नीचे में आइए तो देखिए एग्जामिनेशन एज सेंटर इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ में देखो सीकिंग एडमिशन फॉर मतलब किसके लिए एडमिशन कर रहे हो, हायर सेकेंडरी के लिए तो हायर सेकेंडरी में क्लिक करना है, या फिर आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट जो है उसमें क्लिक कर देना है, या फिर आप PG के लिए हो तो PG में क्लिक कर देना है। तो यहाँ में हायर सेकेंडरी के लिए कौन सा ईयर है, तो फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हो तो सेकेंड ईयर में क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में लास्ट एग्ज़ाम पास, तो आप लास्ट क्या एग्ज़ाम पास करके आए थे, हायर HSLC पास करके आए थे या फिर आप हायर सेकेंडरी पास करके आए थे, आपको यहाँ में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ में देखिए रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके देखिए रजिस्ट्रेशन का टाइप मतलब आपको कैसे देना है, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है तो उसी में आपका दिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसमें से देख के आपको यहाँ में सेलेक्ट करके यहाँ में बैठा देना पड़ेगा। तो आपको पता ही है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। तो आपको यहाँ में क्लोज करके देता हूँ, आप यहाँ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ।
तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप आया बैंक अकाउंट होल्डर नेम, मतलब आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स का जो पार्ट है वो आ गया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी के लिए आपका यूनिक आईडी बनाया जाता है। तो जिस भी कैंडिडेट का नाम पे यूनिक आईडी बन रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा उसी का अकाउंट हमें देने के लिए, मतलब उसी का अकाउंट होगा तो भी अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी आता है तो उनको तुरंत ही मिल जाएगा, वरना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसलिए सबको रिकमेंड करता हूं कि आप बैंक डिटेल्स अपना खुद ही दीजिएगा। तो बैंक डिटेल्स आपका नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आपका फादर या फिर आपका मदर जिसका भी है या में आपका अकाउंट नाम और नंबर और नाम या में दे के आप दे सकते हो, पर खुद का देने से बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ में किसी का भी बैंक अकाउंट दे देने से हो जाएगा। तो मैं यहाँ में बैंक डिटेल्स भर देता हूँ। तो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम जो भी है मैं नाम भर दिया, उसके बाद में बैंक नेम, किस बैंक का अकाउंट है। तो जैसे कि आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो आपका यहाँ में लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपका यूनियन बैंक में है तो आप लिखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपका जो भी बैंक है तो आपका बैंक का नाम यहाँ में लिख देना है। तो बैंक का नाम यहाँ में लिखने के बाद देखिए नीचे में बैंक अकाउंट नंबर, तो हर एक बैंक का एक अकाउंट नंबर होता है, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है तो उसका नंबर यहाँ में डाल देना है। तो वो 11 डिजिट का भी हो सकता है या फिर 16 डिजिट का हो सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग अकाउंट नंबर होता है। तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है आप यहाँ में डाल देना है। तो उसके बाद देखिए बैंक का आईएफएससी कोड, तो हर कोई बोलता है आईएफएससी कोड क्या होता है, आईएफएससी कोड क्या होता है। तो आपका बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है। तो देखिए यहाँ में लिखा होगा आईएफएससी कोड, तो आपको ढूंढ के इसी में आपको यहाँ में भर देना है। अगर आपको ये आईएफएससी कोड फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप आपका बैंक में कॉन्टेक्ट कीजिए, तो बैंक वालों ने खुद बोल देंगे आपका आईएफएससी कोड क्या है। तो बैंक का ही एक आईएफएससी कोड होता है, तो उसी को यहाँ में भर देना है। भरने के बाद देखिए नीचे में कॉन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, मतलब आपको ऊपर में जो दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट नंबर उसको कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ में नीचे में बैंक अकाउंट नंबर टाइप करना है। तो बैंक अकाउंट टाइप करने के बाद देखिए फिर से आया आईएफएससी कोड, तो आपको फिर से देख देख के ही आपको अपना आईएफएससी कोड डाल देना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट होने से पहला बार जो गलत हुआ वो दूसरा बार भी वही हो जाएगा, तो आपको फिर से टाइप करना है। तो भरने के बाद आप देखिए नीचे में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो उसी बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट में करना है। क्लिक करने का मतलब होता है जो आई सर्टिफाइड दैट द अबव इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइड ट्रू एंड कंप्लीटेड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब आपको यहाँ में लिखा गया है कि मैं जो भी यहाँ में भरा हूँ वो मेरे नॉलेज में अच्छा है, मतलब मैं यहाँ में कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूँ। तो अगर आप चाहो तो फिर से यहाँ में एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद अगर आपको कुछ गलत दिखाई देता है तो आपको फिर से मॉडिफाई में क्लिक करके मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है एक बार चेक करके आप सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए कॉन्फर्म में आया आर यू श्योर, तो येस में क्लिक कर देना है। तो येस में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ में सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज फाइंड द बिलो यूनिक आईडी। तो देखिए यूनिक आईडी दिखाई दे रहा है, फुल नेम जिसका नाम पे किया हो उसका नाम दिखाई दे रहा है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। तो आपको आपका जो यूनिक आईडी दिखाई दे रहा है इसको कॉपी करके रख लेना है। रखने के बाद आप चाहो तो आप इस डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, आप इसको साइड में देखिए प्रिंट है तो प्रिंट करके रख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी इस ड्राइव में सेव करके रख सकते हो। तो आपका जो यूनिक आईडी है वो बन गया। तो आपका अगर कुछ गलत हुआ तो आपको अगर मॉडिफाइड करना है तो मॉडिफाई करने के लिए आपको इसी पेज पे आना है। तो पहले गो फॉर रजिस्ट्रेशन किया था और आप नीचे देखिए स्टूडेंट लॉगिन मॉडिफिकेशन, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। आपका जो यूनिक आईडी है वो अगर कुछ गलत हुआ उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो देखिए मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल गया, इसमें लिखा है आ रहा है कि यूनिक आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में साइन इन, मतलब आपका जो भी यूनिक आईडी है वो आप यहाँ में डाल देना है। आपका यूनिक आईडी फिलहाल आपने निकला था, इसके बाद ही तो आपका जो फॉर्म है वो गलत हुआ, तो इसी के लिए आप मॉडिफाई कर रहे हो। तो आपका जो यूनिक आईडी है वो यहाँ में डाल देना है और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे डाल देना है। डालने के बाद आपको साइन इन करना है। तो चलिए मैं पहले भर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए साइन इन में क्लिक करने के बाद नया एक पेज खुल गया। तो अब देखिए आपका नाम, आपका यूनिक आईडी हमें शो कर रहा है और आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए जगह भी दे दिया। और नीचे में देखिए पर्सनल डिटेल्स, अगर कुछ मतलब आपका नाम साम अगर कुछ ऐसा एडिट करना है, आपका नाम पापा का नाम, तो आप पहले में क्लिक करना है। और दूसरा में देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स में कुछ गलत हुआ तो दूसरा में अपडेट करना है। और तीसरा में क्वालिफिकेशन एजुकेशन, मतलब आपका क्वालिफिकेशन में कुछ गलत हुआ है तो आपको यहाँ में अपडेट में करना है। तो मैं कोई भी एक अपडेट करके दिखा देता हूँ।
तो देखिए मैं क्वालिफिकेशन में क्लिक किया, तो क्वालिफिकेशन में क्लिक करने के बाद देखिए क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आ गया। आप चाहो तो आप इसमें क्लिक करके चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका जो भी है चेंज करने के बाद आप सेव में क्लिक कर देना है। तो आपको ऐसे ही यूनिक आईडी बनाया जाता है। अगर आपको इस यूनिक आईडी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्त अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्त धन्यवाद।